बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक रिस्क असेसमेंट है, जिसमें हम रिस्क के बारे में डिस्कस करेंगे, हज़ार्ड के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके अलावा इसके कुछ स्टेप्स हैं वो डिस्कस करेंगे। और एक जो रिस्क है वो किस तरह एक जो है वो वर्कर है या वो प्रॉपर्टी है उसको किस तरह डैमेज कर सकता है, ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ रिस्क असेसमेंट, के रिस्क असेसमेंट है क्या, कि यहाँ पे आपने जो भी डिफ़ाइन करना है किसी भी वर्क प्लेस के अंदर कि कौन सी चीज़ रिस्क या डेंजर है प्रॉपर्टी के लिए या उस इन्वायरमेंट के लिए या वर्कर्स के लिए, कि वर्कर्स किस हद तक वहाँ पे उनसे उस रिस्क से, उस डेंजर से, उस हैज़र्ड से डैमेज हो सकते हैं, और उनको किस तरह हमने सेव करना है वहाँ से। ठीक है, किन हज़ार्ड से अवॉइड करना है। ठीक है, क्या वहाँ पे एक्टिविटी परफॉर्म करनी है और किस एक्टिविटी से अवॉइड करना है जिससे रिस्क क्रिएट हो सकता है, जिससे कोई हैज़र्ड क्रिएट हो सकता है और वो उस प्रॉपर्टी, उस वर्कर और उस इन्वायरमेंट के लिए जो है हार्मफुल है, उसको डैमेज कर सकता है, उसके लिए डेंजर का बाइस बन सकता है। नेक्स्ट है, वाई डू वी हैव रिस्क असेसमेंट। They are needed to assess any danger that people could be put in when they are in lab. Risk assessment are needed so that the risk danger happening within the lab to reduce and eliminate कि जो भी हमारे रिस्क हैं, जो भी हमारे लिए हज़ार्ड्स हैं, उनको हमने रिड्यूस करना है या एलिमिनेट करना है या वहाँ से रिमूव कर देना है। दे आर इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट पीपल विद इन लैब, हमने अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना है, हमने उस इन्वायरमेंट को, उस प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसके अलावा हम वहाँ पे एक गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं अपने वर्कर्स को। वहाँ पे एक गाइडलाइन एक प्रॉपर वर्क प्लेस पे प्रोवाइड कर दी जाती है, बाकायदा उनको एक जो है वो ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो सेफली विदाउट एनी डेंजर वहाँ पे काम कर सकें। व्हाट शुड आ रिस्क असेसमेंट कवर, कि रिस्क असेसमेंट से एक तो हम अपने पीपल्स को प्रोटेक्ट करते हैं और वहाँ पे जो डेंजर है उसको हम कम करते हैं। हाउ डज आ रिस्क असेसमेंट वर्क, ईच लेबॉरेटरी वुड हैव देयर ओन फॉर्म्स ऑफ रिस्क असेसमेंट सो दैट देयर इज़ नॉट set guideline on how the risk assessment should be carried out. Before risk assessment is produced in the difference between risk and hazard must known as, यानी कि हमने दोनों डेफिनेशन पढ़नी है, hazard की और risk की। anything that can cause harm, electricity, hazardous substances and noise are potential hazard, कि किसी किस्म की वो चीज़ जो डेंजर का बाइस हो वहाँ पे वर्कर्स के लिए, वहाँ के एम्प्लॉयज़ के लिए, वहाँ के जो प्रॉपर्टी या इन्वायरमेंट है उसके लिए, हम उसको हज़ार्ड का नाम देते हैं। वो इलेक्ट्रिसिटी भी हो सकती है, वो नॉइस भी हो सकता है, कोई सब्सटेंस भी हो सकता है। और रिस्क, द लाइकलीहुड दैट डैमेज, लॉस और इंजरी विल बी कॉज बाय हज़ार्ड, जो उस हज़ार्ड से इंजरी हो सकती है, कोई लॉस हो सकता है या कोई चीज़ डैमेज हो सकती है, उसको हम रिस्क कहते हैं। एंड हाउ स्वेयर द आउटकम्स में बी, और वो जो आउटकम्स उससे होने, यानी कि कोई इंजरी होनी है, कोई डैमेज होना है या कोई डेथ होनी है या कोई किसी किस्म का भी लॉस होना है, तो उस की जो आउटकम्स हैं वो कितने स्वेयर होंगे, वो कितने डेंजर होंगे, उसको हम रिस्क का नाम देते हैं। तो सबसे पहले हम इसके स्टेप्स देखते हैं। आइडेंटिफाई द हज़ार्ड्स, कि हमने हज़ार्ड्स को आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से हैं। डिसाइड हु माइट बी हार्म्ड एंड हाउ, कि कौन, ये हमने डिसाइड करना है कि कौन कितना
हार्मफुल हो सकता है, कौन कितना डेंजरस हो सकता है और वो कैसे डेंजरस हो सकता है, ये हमने डिस्कस करना है। एवेल्यूएट द रिस्क एंड डिसाइड द प्रिकॉशंस, कि हमने रिस्क को जो है इवेल्यूएट करना है और उसके लिए प्रिकॉशंस हैं जो वो जो डिफ़ाइन करनी है, उनको बताना है कि ये प्रिकॉशंस, क्योंकि हर इन्वायरमेंट के जो हैज़र्ड्स हैं वो डिफरेंट है और उनकी प्रिकॉशंस, उनका रिस्क वो भी डिफरेंट है। ठीक है, यानी कि जिस तरह का हैज़र्ड होगा उसी तरह का उसका रिस्क होगा और उसी रिस्क के अकॉर्डिंग ही उस हैज़र्ड के अकॉर्डिंग ही प्रिकॉशंस भी होंगी। रिकॉर्ड योर फाइंडिंग्स एंड पुट दैम इनटू प्लेस, जो भी हमने फाइंडिंग्स लेनी है उसको हमने प्लेस के ऊपर पुट करना है। रिव्यू योर रिस्क असेसमेंट एंड मेक अमेंडमेंट्स इफ़ नीडिड, कि हमने रिव्यू करना है फर्दरली विद द टाइम बिंग, रिव्यू करते जाना है और देखते जाना है वो कितना जो है वो हमारे लिए बेहतर है, कितना हमारे लिए बेनिफिशियल है। सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफाइंग द हैज़र्ड्स। When the lab there would be many possible hazards, so that would need to quickly identify before they can cause harm to anyone। हमें सबसे पहले इनको आइडेंटिफाई करना है। firstly you should need to know what can be classed एज hazardous before identifying hazard, कि किस किस्म की वो hazardous है प्रोडक्ट हो सकती है इसको hazard को डिफ़ाइन करने के बाद। लुक अराउंड फॉर एनी केमिकल दैट मे कॉज हार्म, कि कोई हमने जब भी लैब में जाना है तो वहाँ पे देखना है कि कोई कौन सी चीज़, कौन सा केमिकल जो हज़र्ड का बाइस बन सकता है। एंड एनी इक्विपमेंट दैट मे बी फॉल्टी, कि कोई इक्विपमेंट है वहाँ पे जो फॉल्ट है उसके अंदर। ठीक है, जैसे कोई वायर है वो उसकी उतरी हुई है किसी इक्विपमेंट की, वो थोड़ी डैमेज है, जो उससे किसी को इलेक्ट्रिसिटी का झटका लग सकता है, वो उसके लिए डैमेज हो सकता है या वो और कहीं टच कर सकती है। और बी इन प्लेस वियर इट कुड गेट इन समवन वे। You would also have think about any long term hazardous day में भी, कि आपने ये नहीं कि बिल्कुल शॉर्ट टर्म के वक्ती तौर पे हमारे सामने कोई हज़ार्डियस इवेंट है या होने के लिए पॉसिबल है, नहीं, हमने लॉन्ग रन उसको देखना है कि वो किस तरह वो हज़ार्ड हो सकता है। सेकंड पे हमने डिसाइड हु माइट बी हार्म्ड एंड हाउ, कि कौन हार्म्ड कर सकता है, कौन डेंजर दे सकता है और कितना और किस तरह। थिंक अबाउट पॉसिबल हेल्थ रिस्क और इंजरी दैट कुड बी कॉज टू एन इंडिविजुअल, कि हमने जो भी इंजरी है या रिस्क है या हेल्थ रिस्क है उसके बारे में देखना है। टेक इन टू अकाउंट एनी वर्कर दैट मे हैव स्पेशल हेल्थ एंड वर्क रिक्वायरमेंट्स, कि वैसे कई जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे प्रॉपरली जो वर्कर्स हैं उनको कवर अप करना पड़ता है, उनको ग्लव्स, हेलमेट्स, जैकेट्स जो है वो वहाँ पे उनका प्रॉपर ड्रेस होता है, अदरवाइज़ वर्किंग पॉसिबल नहीं होती। तो उसको अगर करेंगे भी विदाउट प्रॉपर ड्रेस तो उसके लिए डेंजर हो सकता है। जैसे ऐसी जगह है जहाँ पे मास्क लगाना, सल्फर इन्वायरमेंट में मास्क लगाना पड़ता है, ठीक है, या अदर गैसेस में मास्क लगाना पड़ता है, तो वो भी जो है उसको हमने देखना है कि कितना वो हार्मफुल है उस वर्कर के लिए। या वहाँ ऊपर कोई इक्विपमेंट है जो उसके लिए डेंजर का बाइस बन सकता है, कट हो सकता है कहीं पे,
ठीक है। इट नीड्स टू बी टेकन इनटू अकाउंट अबाउट हाउ लेबॉरेटरी एक्टिविटी कैन इफ़ेक्ट द पब्लिक, कि उस जो लेबॉरेटरी में के अंदर एक्टिविटी हो रही है, जैसे एटॉमिक एनर्जी है, इन्वायरमेंट है, वहाँ पे आपको पता है कि जो वहाँ के एटम्स या वो इन्वायरमेंट होता है, वो उसके लिए एक प्रॉपर ड्रेस चाहिए होता है, ठीक है। अगर उसको प्रॉपर आप यूज़ ना करें तो वो कैंसर का बाइस बन सकता है। एक तो ये, और दूसरा जिस एरिया में वो एटॉमिक एनर्जी प्लांट लगाया जाता है, उसके लिए प्रॉपर प्रोटेक्शन की जाती है। आप उसको पॉपुलेशन या कंजस्टेड एरियाज़ के अंदर नहीं लगा सकते। तो मतलब उस लेबॉर्ट्री को भी आपने ऐसी जगह या ऐसी इन्वायरमेंट में सेट करना है जहाँ पे पब्लिक उस तरह ना हो, और देखने के वो लेबॉर्ट्री पब्लिक को डैमेज तो नहीं कर रही। मतलब हर तरह से इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों इन्वायरमेंट्स को देखते हुए हमने डिसाइड करना है hazards को। evaluate the risk and decide on the precautions, कि जो हमारे हज़ार्डियस इक्विपमेंट्स होंगे या जो भी हज़ार्डियस इन्वायरमेंट होगा, उस रिस्क को हमने क्या करना है, डिफ़ाइन करने के बाद उसकी प्रिकॉशंस देनी, ठीक है। आफ्टर स्पॉटिंग द हज़ार्ड डिसाइड ऑन द एक्शंस दैट वुड बी नीड टू बी टेकन, कि हमने एक्शंस लेनी है, बताना है कि ये जो इक्विपमेंट है या ये इन्वायरमेंट है या इस लेबॉर्ट्री के अंदर इस किस्म के हज़ार्ड्स हैं जो रिस्क का बाइस बन सकते हैं, जो किसी की डेथ, उसके अलावा प्रॉपर्टी को डैमेज करने का बाइस बन सकते हैं या पब्लिकली डैमेज करने का बाइस बन सकते हैं। तो उसको हमने क्या करना है, या तो एलिमिनेट करना है या उसको हमने कवर अप करना है, ताकि इस किस्म का कोई मिसहैप ना हो। If there is no way of eliminating the hazard happening, then precautions would be need to taken to control the risk and best ability। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ पे हम रिस्क जिन प्रोडक्ट से हो रहा है उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते, हज़ार्ड को हम वहाँ से रिमूव नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमने प्रिकॉशंस देनी है। फिर उनके लिए कि आप ग्लव्स पहन के काम करें या मास्क, जैसे लेबॉर्ट्री के अंदर वहाँ पे सल्फ़र है, तो सल्फ़र तो हर टाइम अगर मौजूद रह सकती है, पहले तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि सल्फ़र को रिमूव किया जाए। अगर वो नहीं हो सकती तो उसके लिए प्रॉपरली मास्क यूज़ किया जाए, ठीक है। तो ये एवेल्यूशन और के बाद प्रिकॉशंस होगी। रिकॉर्ड योर फाइंडिंग्स एंड पुट देम इनटू प्लेस। जो भी हमने वहाँ पे रिस्क असेसमेंट की है, जो भी फाइंडिंग्स हमें हुई हैं, उनको हमने रिकॉर्ड में लाने के बाद प्लेस के ऊपर उनको पुट करना है। वंस द रिजल्ट रिकवर द रिस्क असेसमेंट दैन ऑल स्टाफ विद इन द लेबॉर्ट्री शुड बी इन्फॉर्म्ड। कि हमने उस इन्वायरमेंट के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं उनको इन्फॉर्म करना है कि आपने ये प्रिकॉशंस अडॉप्ट करनी है। व्हेन राइटिंग आउट आ रिस्क असेसमेंट रिज़ल्ट नीड टू बी कीप्ड सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल। जो भी आपने रिज़ल्ट फाइंड किए हैं वो सिंपल और अंडरस्टैंडेबल होने चाहिए, समझ आ जाए जो भी फाइंड किया हुआ है। रिस्क असेसमेंट नॉट टू डू नॉट नीड टू बी परफेक्ट, बट इट नीड टू शो दैट एन इंस्पेक्शन हैज़ बीन कैरिड आउट, कि आपने जो इंस्पेक्शन की है उसको प्रॉपरली आपने मैनेज करना है और उसकी प्रिकॉशंस भी प्रोवाइड करनी है। लास्ट स्टेप, रिव्यू योर रिस्क एंड मेक अमेंडमेंट्स इफ़ नेसेसरी। आप जो भी रिस्क असेस किया हुआ है अपने इन्वायरमेंट के मुताबिक, उसको दोबारा से हमने देखना है, उसका रिव्यू करना है कि जो भी हज़ार्ड्स हैं, जो भी रिस्क है, जो इक्विपमेंट है, जो इन्वायरमेंट है, वो जो उसके लिए प्रिकॉशंस हमने दी हैं वो ठीक है, किस हद तक ठीक है, ठीक
ठीक है, उनमें अमेंडमेंट्स करने की ज़रूरत है, उसमें मैनिपुलेशन की ज़रूरत है, उसमें कुछ चेंज करना है हमने कि नहीं करना, या जो हमने सेट किया हुआ है जो वो ठीक है। तो ये थे 5 स्टेप्स